आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 त्रिकोणमिति लेसन पेज 10.3, जिसका 1 नंबर सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉसेक थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा का मान निकालो। तो जैसे इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक या सेक, कॉट कोई भी आए और उसके साथ बराबर देके ये बटा में दिया रहे तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे ये बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम इसको ए ले सकते हैं, इसको बी, इसको सी कोई भी ले सकते हैं, जिसमें साइन थीटा बराबर होता है, हम यहाँ लिखें ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है 5, हमको निकालना है आधार। तो हम लिखेंगे इसलिए आधार बराबर, तो आधार का फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और दोनों घटाएंगे तो आएगा 9 को बाहर करेंगे तो आएगा 3। ये हमारा 3 हम यहाँ भरेंगे और जैसे ही हमारा तीनों भर गया, तीनों भुजा का मान मिल गया तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, फिर प्लस उसके बाद उसके नीचे में ये बटा है तो हम बटा दिए, उसके बाद 1 था 1 दिए, फिर प्लस कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, 3/4। हम नीचे इसका 1 लगाएंगे और ऊपर जैसे था 5/4, 5/4 लिखते हैं और नीचे में इसका लसा लेंगे। तो लसा लेंगे तो आ जाएगा 4, 1 से 4 में भागा देंगे तो आएगा 4, 4 जाके ऊपर गुना करेगा तो 4 प्लस 4 से 4 में भागा देंगे तो आएगा 1, 1 जाके 3 से गुना करेगा तो 3 ही होगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5/4 और बड़ा बटा के लिए दिए गुना, ये पलटेगा तो हो जाएगा 4/7। 4 से 4 कटेगा और बचेगा 5/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा अगला सवाल जो है वो है कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो दिखाइए कि इसके बराबर ये होगा। तो एक ये जो दाहिने साइड था बराबर का उसको हम RHS ले लिया, जो बाएं साइड था उसको LHS ले लिया। अब हमको बोले कि जब ये साइन कॉस टेन किसी का मान और बटा में दे दे तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बना लिए। इसमें tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा दे दिया 3 और आधार दे दिया 4, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण को हम निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 मतलब रूट से बाहर करेंगे तो आएगा 5। हम इस 5 को यहाँ भर देंगे, हमारे ये तीनों मान भर गया, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो जैसे रूट था वैसे ही दिए, 1 था 1 दिए, माइनस था माइनस दिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है, बैठा दिए। फिर 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण जो है वो 5 है। इसका भी बटा का जोड़ करेंगे और उसका भी, दोनों का बटा का जोड़ करेंगे तो ये बड़ा बटा दिए। इसका यदि बटा का घटाव करते हैं तो आएगा 5 लसो, ये हो जाएगा 5 माइनस 3। और जब हम इसका करते हैं तो आएगा 5 लसो, ये हो जाएगा 5 प्लस 3। फिर जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2/5 और ये बड़ा बटा के लिए जब गुना देंगे तो ये पलटेगा 5/8 होगा। तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा और 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो आएगा रूट ओवर 1/4। अब रूट से जब बाहर करेंगे तो आएगा 1/2 और यही हमारा प्रूव कर जाएगा उसके साथ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 नंबर। 3 नंबर भी वैसे दिया है tan थीटा बराबर 1 होता है, हम एक लगा सकते हैं उसके नीचे में। हम नीचे 1 लगा दिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे उसी प्रकार ABC, जिसमें हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और लंब हमको दिया है 1 और आधार दिया है 1, तो हमको कर्ण निकालना है। तो रूट ओवर कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 2 होगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं √2। हमारा तीनों मान जब भर गया तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं और वही काम करेंगे। फिर हम यहाँ पे 8 को 8 लिखे और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 1, तो 1 लिखे, कुछ नहीं तो गुना, बटा कर्ण हमारा है √2, तो √2 लिख दिए, प्लस था प्लस लिखे, 5 था 5 लिखे, गुना लिखे। कॉस थीटा बराबर साइन कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा दिया है 1 और कर्ण दिया है √2, इसको लिखें। साइन थीटा का होल क्यूब है, तो साइन थीटा मतलब 1 बटा √2 और इसी का होल क्यूब, -2 था 2 लिखे, फिर कॉस थीटा का भी होल क्यूब, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा 1 है और कर्ण √2 है और इसी का हम होल क्यूब करेंगे, प्लस 7 था 7 दिए और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारा 1 और कर्ण है √2। सब मान बैठा दिए, अब हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 8 बटा √2 प्लस ये हो जाएगा 5 बटा √2, ये लिख दिए, बटा था बटा दिए। इसका जब क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 होगा और 2 √2 का क्यू करेंगे तो 2√2 होगा। माइनस था माइनस दिए और 2 था 2 दिए, ठीक है। उसके बाद फिर गुना था गुना दिए, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू करेंगे तो 1 और √2 का क्यू करेंगे तो 2√2, प्लस था प्लस दिए। उसके बाद 7 गुना, इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, 7 ऊपर जाए गुना करके 7 बटा √2 हो जाएगा। इसके बाद अब हम ऊपर वाले का लॉसो लेंगे, तो ऊपर का जब लॉसो लेंगे तो आएगा √2। सिर्फ अभी ऊपर को सॉल्व करते हैं, तो √2 आया तो ये हो जाएगा 8 + 5। नीचे को देखें तो ये क्या है 1 बटा 2√2, माइनस था माइनस दिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा √2 प्लस 7 बटा √2। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे बटा था बटा दिए, थोड़ा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये वाला ऊपर का जैसे है हम वैसे लिखते हैं, 8 और 5 हो जाएगा 13, तो 13 बटा √2 जैसे था लिख दिए, बड़ा बटा था बड़ा बटा दिए। इसका लॉसा लेंगे तो √2 √2 और √2 का लॉसा हो जाएगा 2√2। इसके बाद हम इसमें भागा देंगे तो आएगा 1, माइनस इसमें भागा देंगे तो आएगा 2, प्लस इसमें भागा देंगे तो बचेगा 2 और 2 जाकर 7 से गुना करके 7 दूना 14 ये आया। इसके बाद 13 बटा √2 और बड़ा बटा के लिए जब हम गुना देंगे तो पलटी मारेगा, ये हो जाएगा 14 और 1 15, 15 में से जो 2 जाएगा तो बचेगा 13 लिखें। लेकिन यहाँ पे 13 बटा 2√2 है तो पलट के लिखेंगे तो 2√2 बटा 13 होगा। 13 से 13 कट जाएगा, √2 से √2 कटेगा, बचेगा क्या 2, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर, जिसमें बोला है कि कोसेक थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करिए। तो हम इसको ऐसा लिखें, कोसेक थीटा बराबर, अब जैसे इस फॉर्मूला का 1 नंबर जो फॉर्मूला है उसमें दिया है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि ये तो नीचे गुना कर रहा है, इससे जाकर भाग करेगा, तो कोसेक थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, तो हम लिखे 1 बटा साइन थीटा। तो ये हमारा साइन में चेंज हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम यदि देखें तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब हम देखें इसमें साइन में ऊपर वाला तो साइन में चेंज हो गया पर नीचे वाला नहीं हुआ, तो ऊपर को रखो ऐसे करके रख देते हैं और नीचे को कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा माइनस में होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में लगेगा, तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा है ये साइन में पूरा चेंज हो गया और ये भी हो गया, यही करना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर, जो बोला है कि कोसेक थीटा और टेन थीटा को कॉस थीटा में बदलिए। तो यदि हम इसको बदलें तो अभी जो हम लोग लिखते थे 1 बटा साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए, इसको लिखें तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
अब हमको कॉस में बदलना है, तो नीचे वाला तो बदल चुका है, बस साइन के बदले कॉस वाला लाना है। तो हम यहाँ देखें तो 4 नंबर फॉर्मूला में साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन के बदले लिखते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माथा से निकाले चलिए कौन हंस रहा है? तो अब हम साइन थीटा के बदले लिखेंगे कॉस में, तो यही वाला जो यहाँ लिखे साइन थीटा के बदले इसी को यहाँ भी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे क्या होगा हमारा ये टोटल कॉस में बदल गया, ये भी कॉस में बदल गया, और यही हमारा आंसर होगा। एक बात सोचना है कि यदि हम इसको ए बी में कन्वर्ट करें तो ये लिखा है, इसको ए समझे इसको बी, तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, और इसको ए समझे इसको बी, तो लिखा हुआ है ए माइनस बी। अब देखना है कि सेक और टेन का रिलेशन इसमें कौन सा फॉर्मूला में है, तो इसमें सेक है और टेन है। 5 नंबर फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको यदि हम ए में लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो 3 तो हमको मिल गया, इसी में हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें चारों में से है जिसमें ये तीनों है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला में ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए बी है, तो ये नहीं लगेगा। लेकिन सेकंड में देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये भी नहीं लगेगा। थर्ड फॉर्मूला में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फर्स्ट वाला मिल गया, ए प्लस बी है वो भी मिल गया, और ए माइनस बी है ये भी मिल गया। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे 3 नंबर। तो हम 3 नंबर फार्मूला को यहाँ पे पहले लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला से होता है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का जगह पर सेक थीटा, बी का जगह पर टेन थीटा बैठाते हैं, तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखे बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3 नंबर सॉरी यहाँ 5 नंबर फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसके बदले बैठा दिए 1, बराबर था बराबर दिए, और इस प्लस का मान दिया है 2, तो 2 बैठा दिए। उसके बाद इसका मान हम वैसे रखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या कर रहे रे, कौन है? थरिया लोटाइया चिल्लाइए तब हम आगे क्या करेंगे कि ये इसके साथ 2 जो है गुना कर रहा है, तो उधर जाकर भागा करेगा, तो हम लिख सकते हैं इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, और यही हमारा आंसर हो गया। तब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर, जो बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 हो, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालो। तो जिसको उसी प्रकार एकदम इसको ए और बी में कन्वर्ट करे, तो ये ए माइनस बी है, उधर ए प्लस बी है, और कोसेक और कॉट का जो रिलेशन है वो है 6 नंबर में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वही फॉर्मूला फिर से लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसी फॉर्मूला को लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको लिख दिए। यहाँ पर इसको हम यदि कोसेक लिखते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा। तब यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1, जैसे दिया है 6 नंबर में, तो इसके बदले हम 1 बैठा देते हैं, बराबर था बराबर देते हैं, और इसके बाद हम इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ते हैं, इसका मान दिया है ये तो उसको लिखते हैं, तो इसको लिखे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसका मान दिया है √2 - 1, तो इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ तो ये गुना कर जाके इधर भागा करेगा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 था तो 1 लिखे, ये नीचे चला आएगा √2 - 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 3 का 3 नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान क्या होगा। तो हम यदि इसको उसी प्रकार ए बी में कन्वर्ट करें तो ये लिखा है a प्लस बी, ये वाला लिखा है a गुना बी मतलब ए बी, और इन दोनों का रिलेशन जो है वो किस में है, साइन और कॉस का रिलेशन है 4 नंबर पे, जो है a² प्लस b², तो a² प्लस b², जहाँ पे हम देख रहे हैं ये तीनों कौन सा फॉर्मूला में आ जाएगा, मतलब a प्लस बी, ए बी और a² प्लस b², फॉर्मूला नंबर 4 में, ठीक है। a प्लस बी भी है और ए बी भी है और a² प्लस b² भी है, तो हम यही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पर a² प्लस b² का फॉर्मूला में यदि हम फिर साइन और कॉस को बैठाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे इसका मान होता है 1, तो हम इसका 1 बैठा देते हैं, और इसके बाद बराबर था बराबर देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 दिया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका मान नहीं दिया है तो वैसे लिख देते हैं, 1 और 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अब -2 इसके साथ गुना करा जाकर भाग करेगा तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 बटा -2, तो 0 के नीचे कोई भी आता है तो खत्म हो जाता है, तो वो हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0, और यही आंसर होगा। तो अब हम लेते हैं 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। 3 का 4 नंबर में दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको बी में बदलते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, और टेन और कॉट का रिलेशन इसमें देखें तो टेन और कॉट का रिलेशन है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो गुना में चाहिए तो हमको चाहिए ए बी, तो हमको ये 3 मिला, a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 नंबर में, जिसमें a प्लस बी है, a माइनस बी है और ए बी भी है, तो इस फार्मूला को हम लोग अभी लिखेंगे, लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हमको a प्लस बी मिल गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें माइनस बी मिल गया, बराबर 4ab होता है, तो ए बी का फार्मूला आ गया। अब क्या करेंगे कि इस पे 10 बैठाएंगे पहला में, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 4 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जहाँ पे हमारा ये 4 है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 3 नंबर फार्मूला, जिसका मान 1 होता है, हम इसके साथ 1 से गुना कर देंगे, और इसका मान हमको नहीं दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान 2 है तो 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ये जैसे था वैसे लिखते हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, जहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 माइनस ये जैसे था वैसे लिखे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4। अब हमारा इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचे क्या इधर 0, तो हम यहाँ माइनस जो इसके साथ गुना करा जाकर भाग करेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो 0 से जब हम रूट लगाएंगे तो वो भी 0 ही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा।
तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 का 5 नंबर, जिसमें हम इसको ए बी में बदले तो a माइनस बी दिया है और ये वाला a प्लस बी दिया है, और साइन और कॉस का रिलेशन जो है वो 4 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तीनों फार्मूला हमारा जिसमें भी होता होगा वही फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा होता है 2 नंबर फार्मूला में, जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी मिल जा रहा है, इसमें a माइनस बी मिल जा रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जा रहा है। तो हम वही 2 नंबर फार्मूला को देख करके लिखेंगे, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे हम a का जगह पे साइन और b का जगह पे कॉस बैठाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको निकालना है तो इसका छोड़ देते हैं, इसको वैसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसका मान हमको दिया है 7/13, तो लिखे 7/13 बराबर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए 2, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसको 1 लिखते हैं। अब हम देखें तो इसको अब हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, इसका तो हमको मान ही निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं, बराबर ये 2 था 2 लिखें, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। जब हम इसका बटा घटाव करेंगे तो क्या आएगा, नीचे हम लसा लेंगे तो 169 आएगा, गुना करेंगे तो 169 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 और 13 का 3 हाथ में लगा 1, 2 करने 2 और 1 3 माइनस 49। ये जैसे रहेगा वैसे हम उतारते जाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे लिख देते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिए, और ये जो हमारा बराबर है बराबर दिए, उसके बाद इसमें से सु घटाएंगे तो 8 में से 9 मतलब 18 जाएगा तो बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, और उसके बाद तो यहाँ बच गया 2, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 2, 289/169। इधर स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, तो जब रूट लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमको निकालना था और इसका मान आएगा, इसको रूट से बाहर करेंगे तो आएगा 17 और इसका आएगा 13, जो होगा 17/13, यही हमारा आंसर है। कौन नंबर हो? 6 नंबर। पूरा लगातार है बनाते जाइए, पूरा बना दिक्कत साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 3 का 6 नंबर, जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का निकालना है। तो हम इसको ए बी में लिखे तो ये ए बी लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, और इसका रिलेशन साइन और कॉस में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला हमको जिसमें मिलेगा वही लगाएंगे। जैसे ये तीनों फार्मूला हमको मिल जाएगा आपका इसमें 4 नंबर में, आप 4 नंबर फार्मूला देख करके लिख देंगे। 4 नंबर फार्मूला हमारा क्या है, 4 नंबर फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए का जगह पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
कुछ किए नहीं है, सिर्फ ए का जगह पे साइन और बी का जगह पे कॉस बैठा दिए हैं, जिसमें इसका मान 1 होता है तो 1 बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद बराबर इसका मान हमको दिया नहीं है तो इसको वैसे रखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 लिखे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -1। अब इधर -1 है तो ये इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, जब इधर आया तो प्लस में 1 हुआ तो 1 1 जोड़ कर 2 हो जाएगा। तो हमारा इसको लिखते हैं पहले, तो इसको लिखे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 तो पहले से था, एक इधर से इधर आया तो प्लस में 1 हो गया तो 1 1 2 हो गया। अब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा और यही हमारा आंसर होगा √2। तो हम उस फॉर्मूला को लगाएंगे जो क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 लिख दिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको बैठा दिए, बैठाने के बाद इसका मान हमको नहीं दिया है पर इसका मान दिया है 1/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान है 1/√3, जो उधर जाकर भागा करेगा तो हो जाएगा नीचे चल जाएगा, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, इधर भागा कर रहा था जब गुना करेगा तो क्या आएगा √3, 1 से गुना करेगा तो √3 होगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा और ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि हम समीकरण के द्वारा सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 से 2 को जोड़ने पर क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो हम यदि 1 के साथ 2 को जोड़े तो 10 से 10 तो ये प्लस और माइनस में है तो ये तो कट जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, ई दोनों को यदि हम जोड़े तो क्या होगा, इधर हम जोड़ के दिखाते हैं 1/√3 प्लस √3, इसको जोड़ेंगे तो नीचे क्या होगा 1 प्लस लेंगे तो आएगा √3 से √3 जाएगा तो बचेगा 1 प्लस इससे ही जाएगा तो √3 3 होगा, 3 1 4 मतलब 4/√3 आ गया। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं 4/√3, जिससे हमारा 2 से 4 कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हमारा आ रहा है 2/√3। अब सेक थीटा का मान हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर हम किसी पर भी रख सकते हैं, तो 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं इसका मान। तो हम यदि इसका मान 2 में बैठा दें इसमें तो क्या होगा, सेक थीटा के बदले इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2/√3 प्लस टेन थीटा बराबर √3। तो अब इधर क्या कर रहा है, जोड़ कर रहा है, उधर जाए घटाव करेगा तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा टेन थीटा बराबर √3 माइनस 2/√3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे तो आएगा √3 और √3 से 1 में भाग देंगे तो ये 3 होगा माइनस ये 2 होगा, तो 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 और ये हमारा आएगा 1/√3। तो एक हमारा ये आंसर हो जाएगा और एक हमारा ये आंसर हो जाएगा।